हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आ गया हूं। आज हम लोग बहुत ही शानदार क्लास करने वाले हैं बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। अब पॉलिटी में पढ़ेंगे संविधान। अब जानते ही संविधान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना सारा क्वेश्चन बनता है इनसे, है कि नहीं। और बच्चे इस पॉलिटी सब्जेक्ट के नाम से डर जाते हैं, लेकिन बच्चों आपके लिए रवि सर एक ऐसा क्लास लेकर आया आज कि यदि एक वीडियो देख लेते हैं तो मानो जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता पॉलिटी से सारा का सारा वीडियो यानी सारा का सारा क्वेश्चन एक वीडियो से होने वाला है। तो आप बिना देर किए फटाफट क्लास की शुरुआत कर लीजिए और बिना देर किए लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है कि नहीं है। चलिए, आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इसके लिए मैं भी आपके लिए प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया वीडियो लेकर आता हूं ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और जो भी एग्जाम में दें बैठे एग्जाम में आप एग्जाम को करेक्ट कर सकें, एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो चलिए हम लोग बिना देर की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम लोग संविधान में ढेर सारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों कि संविधान होता क्या है। तो संविधान बच्चों एक किताब का नाम है। होता क्या है भाई, तो जैसे मान लीजिए कोचिंग को चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता होती है, एक परिवार को चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक देश को चलाने के लिए भी एक नियम की आवश्यकता होती है। उस नियम को ही बच्चों हम लोग संविधान कहते हैं। तो एक सुंदर सा शब्दों में कह सकते हैं कि जिस नियम के तहत देश चलता है उसे संविधान कहते हैं, या उल्टा भाषा में बोले तो देश को चलाने वाला नियम संविधान कहलाता है। तो हमारे संविधान का जो जनक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। बच्चों याद रखिए, क्वेश्चन बनेगा आपसे कि भारतीय संविधान का जनक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कोई दिक्कत। हमारे संविधान का जो शुरुआत हो गया बनना 1946 में एक मिशन आया था, उसका नाम था कैबिनेट मिशन। जी याद रखिएगा आप लोग, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारा संविधान बनना शुरू हो गया और हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इतना मेहनत के बाद, समझ गए ना, इतना कठिन तपस्या के बाद हमारा संविधान बना। आज हम लोग जो एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ हंसते खेलते हैं, इस सब का देन है संविधान, है कि नहीं बच्चों। तो आपका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और दिन को ही हम लोग प्रथम गणतंत्र दिवस मनाए थे। और आज कुछ दिन के बाद बच्चों हम लोग गणतंत्र दिवस फिर मनाने वाले हैं। तो आज हम लोग यदि वीडियो देख लेते हैं तो गणतंत्र दिवस का दिन थोड़ा सा और आपके लिए आसान हो जाएगा, ताकि आप जान जाएंगे कि इस दिन का क्या महत्व है। समझ गए। भले आके आप लोग झंडा फहरा देना, बुनिया खा लेना, ये गणतंत्र दिवस नहीं है, समझ गए ना। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व बच्चों, तो इस दिन ही हमारे देश का अपना संविधान मिला था। तो आज हम सब जानेंगे एक संविधान में कितना सारा क्वेश्चन बनता है, कौन सा क्वेश्चन बनता है और कौन सा जो अक्सर पूछा जाता है आपसे। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। या वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, थोड़ा लाइक कर दो ना, खाली वीडियो देख लेते हैं छोड़ देते हैं। लाइक कर दीजिए और सब ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सब कोई देख सके, क्योंकि यह वीडियो सब बच्चे के लिए है, कोई भी क्लास का बच्चा सब देख सकता है इसको, है कि नहीं। तो चलिए बच्चों आपके लिए खतरनाक सा क्वेश्चन लेकर आए संविधान का, आप लोग तैयार रहिएगा। अब बहुत मजा आने वाला, इतना मजा आएगा ना बच्चों कि पूरा दिल गार्डन हो जाएगा। पूरा हम मजाक लल्लू से क्वेश्चन लाए है क्वेश्चन भारी, लेकिन आपके लिए हम आसान कर दिए। चलिए बच्चों, चलिए बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है। जी बच्चों देख लीजिए, अनुच्छेद 32 समझ गए ना। अनुच्छेद 32 जिसे डॉक्टर भीम अंबेडकर ने आत्मा कहा था, इसको समझ गए। प्राण है, मेघना काटा कहा जाता है, मेघना काटा। बहुत महत्व बच्चों, क्योंकि आपके संविधान में ना आपको मौलिक अधिकार दिया है। तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में कितना है। जो बच्चे वीडियो देख जरूर बताएंगे, जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट में कि मौलिक अधिकार की संख्या कितना है बच्चों। तो मौलिक अधिकार जो संख्या दिया गया है 6 प्रकार का अधिकार है। हम बता ही दिए कितना अधिकार है, 6। आई मौलिक अधिकार तो आपको दे दिया गया है, लेकिन मौलिक अधिकार का हनन होगा, कोई शोषण करेगा तो उसका कुछ होगा ना न्याय, तो उसका ही चर्चा बच्चों। यानी इसके बिना जितना मौलिक अधिकार है खत्म है,
मौलिक अधिकार को यही बचा के रखा, यानी आपके अधिकार को बचा के रखा। बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है बच्चों, अनुच्छेद 32। ध्यान रही कि यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 6 प्रकार का अधिकार होता है, इसमें छठा का नाम ये है, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो मौलिक अधिकार 6 है, जान जाइएगा आप लोग। कितना बच्चों? मौलिक अधिकार 6 है, समझ गए? 6 अधिकार में छठा नाम यही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या लिखा है? जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। बच्चों देख लीजिए, तो मौलिक अधिकार का यदि कोई हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। यह अधिकार कौन सा? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या है? बताइए। बहुत ही सब जनरल क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, अक्सर पूछा जाता है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। अनुच्छेद 14 का संबंध किससे बच्चों? अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 पूछ रहा है आपसे, ध्यान रखिएगा। यह क्या करता है? कानून के समक्ष समानता, याद कीजिएगा, ज्यादा आपको याद नहीं करना है, इतना याद करना। अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सारे देशवासी एक समान है, समझ गए? यहां तक देश के राष्ट्रपति हो या देश के चपरासी हो, सब एक बराबर है, यानी कानून सबके लिए बराबर है। कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, कितना मजा अनुच्छेद सब लेकर आए आपके लिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत के संविधान का जनक पूछ रहा, अभी बात किए थे हम लोग। जनक कौन है बच्चों? जनक, ध्यान रखिए, जनक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1 2 3 कर लिए, चौथा क्वेश्चन पे आ गए हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, समझिए 3 को वर्ड दिया गया है कि आदर्श किस देश से संबंधित है, यानी कहीं से न कहीं से लिया गया होगा। जी बच्चों, ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 वर्ड है कि आपके प्रस्तावना में तो है, लेकिन ये कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो याद रखिए, फ्रांस से लिया गया बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रांस कर सकते हैं आप एक आंसर में। 5वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था बच्चों? जब आपका राष्ट्र ध्वज कौन सा? तिरंगा, तिरंगा है ना राष्ट्र ध्वज, है ना? नहीं है, सच्चे देशवासियों ने पता होगा आपको। अच्छा बताइए, तिरंगा का जो चक्र होता है इसमें कितना तिल्ली होता है, और आपके तिरंगा का लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? सारे बच्चे कमेंट बताएंगे, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? जो राष्ट्रीय झंडा है उसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? नहीं पता तो कमेंट बताइएगा, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। चलिए बताइए, तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947, याद कीजिए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा को अपनाया गया था, समझ गए? चलिए बच्चों, छठा क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। छठा क्वेश्चन पे ये ध्यान रखिए, भारतीय संविधान में आपातकाल का चर्चा है। जी बच्चों, आपातकाल, तो 3 प्रकार का आपातकाल है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक 352 है, एक 56, एक 60 है। ये मैं लिख दे रहा हूं आपको आपातकाल। एक है राष्ट्रीय आपातकाल बच्चों, एक राष्ट्रीय आपातकाल, समझ गए ना? एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा ध्यान रखिए बच्चों, दूसरा है राजकीय, और तीसरा का नाम है वित्तीय। कोई दिक्कत बच्चों? 3 आपात है, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद भी याद कीजिएगा, ये दिया है 352, 356, 360, समझ गए? तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितना बार लगाया गया बच्चों? 3 बार लगाया गया। पूछ देख सकता है क्वेश्चन आपसे कि राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितना बार लागू कर दिया गया है? 3 बार। राजकीय पूछे बच्चों 100 से अधिक, 100 से प्लस। अद्वितीय पूछे तो 1 बार भी नहीं, समझ गए? 1 बार भी नहीं, ध्यान रखिएगा, 1 बार भी नहीं, यानी वित्तीय आपातकाल अभी तक 1 बार भी लागू नहीं हुआ है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पे आइए, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया? मान ली पूछा देश से, जर्मनी से लिया गया। किससे लिया बच्चों? जर्मनी। आपको मैंने लिख दिया 3 प्रकार का आपातकाल होता है, राष्ट्रीय, राजकीय, वित्तीय। राजकीय को एक नया नाम मिलेगा आपको, संवैधानिक तंत्र में विफलता, संवैधानिक तंत्र में विफलता, ये नाम मिल सकता है। 352, 356, 360। तो सबसे मस्त क्वेश्चन ही बनेगा आपसे कि राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितना बार लागू किया जा चुका है? 3 बार। राजकीय आपातकाल 100 से अधिक बार। अद्वितीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा बच्चों, 1 बार भी नहीं लगा, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
7वां नंबर है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत, छुआछूत जी। तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17, याद कीजिएगा, VVI बच्चों, VVI, समझ गए ना। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 याद कीजिए। अस्पृश्यता का अंत कौन सा है? अनुच्छेद 17। ये बताइए भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के लिए संबंधित है? यानी राज्य सरकार जो है इसके कामकाज के लिए संचालन संबंधित है। अनुच्छेद 166 बच्चों, अनुच्छेद 166। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। ये बताइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि संविधान लागू होने की तिथि कब है भाई? आपका संविधान मतलब कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। बच्चों ध्यान रखिएगा, आपका संविधान 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत हो गया था। अंगीकृत, ध्यान रखिएगा बच्चों, अंगीकृत। लागू कब हुआ था? लागू पूछ रहा है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर पूछ रहा संविधान सभा में सदस्य कितना था? 389 था बच्चों, 389। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा क्वेश्चन है कि संविधान सभा सदस्य की संख्या 389। इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, कुछ ब्रिटिश प्रांत से भाग लिया था। तो ब्रिटिश प्रांत से कितना था बच्चों? समझ गए ना। और इसके बाद कुछ देसी से भी था, कुछ कमिश्नर क्षेत्र भी था बच्चों, कमिश्नर क्षेत्र भी था। तो बताइए कितना कितना था? तो ब्रिटिश प्रांत से कितना था बच्चों जी? जल्दी बताइए, जल्दी। जी बच्चों, तो पानी पी लिए हैं, प्यास लग गया था। और बता दिए ब्रिटिश प्रांत से आपका था 292, देसी से कितना था? 93, कमिश्नर से कितना था? 4। याद कीजिए, समझ गए ना। ब्रिटिश प्रांत से कितना बच्चों? 292, देसी से 93, कमिश्नर से 4। इतना लोग भाग लिया था इसमें, समझ गए। प्रथम बैठक हुआ था, ध्यान रखिएगा, प्रथम बैठक, याद किए बच्चों, प्रथम बैठक संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को बच्चों, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आप बताइए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक को बहिष्कार किसने किया था? जी, बहिष्कार किसने किया था? चलिए ये क्वेश्चन लास्ट बच्चों कि बताइए लघु संविधान किसे कहा जाता है? यानी किस संशोधन को लघु संविधान भी कहा गया है? तो 42वें संशोधन को कब का है? 1976 का। ध्यान रखिएगा, 42 संशोधन जो है 42वें नंबर का 1976 का है और उसे लघु संविधान भी कहा जाता है। एक संशोधन और हुआ था बच्चों 44 में, ध्यान रखिएगा, ये 1978 में हुआ था। डेट पूछ सकता है आपसे कि 44वें संशोधन कब हुआ था? 1978 में। भागिएगा नहीं बच्चों, आज सारा क्वेश्चन आपके लेकर आए हैं, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन सब लेकर आए हैं, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन सब। एक वीडियो देख लीजिएगा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आने वाला बच्चों, एक भी सवाल नहीं आएगा आपका, पूरा सारा का सारा सवाल यहीं से आने वाला है। चलिए फिर से कुछ महत्वपूर्ण लेकर आए आपके लिए। बताइए संविधान का जनक, अभी जस्ट देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद करते चलिएगा, अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? कानून के समक्ष समानता है, रैपिड फायर है, वही चीज को मैंने रैपिड फायर में करवा दिया। अनुच्छेद 14 का संबंध कानून के समक्ष समानता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समझ गए ना। राज्य के नीति, भाग कितना है? भाग पूछेगा इससे बच्चों, तो भाग 4 है, ध्यान रखिएगा। भाग कितना है? 4, भाग 4। ये पूछ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा भाग में है? 4 से। कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया बच्चों, आयरलैंड से। अनुच्छेद देखिए 36 से 51 तक है, ध्यान रखिएगा, 36 से 51 तक है। मैं बता दे रहा हूं, एक एक करके नीचे बता देंगे आपको, समझ गए ना। अभी याद कर लीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितना है? सॉरी, कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। किस देश से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। यही क्वेश्चन पूछा बच्चों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? आंसर क्या बताएगा? आयरलैंड। लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वें का। कब का है? 1976 का है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान संशोधन कितना बार हो गया है? बहुत बार हो चुका संविधान संशोधन। तो कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये बताइए आपातकालीन प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है? 352 में है। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राष्ट्रपति शासन, समझ, जिसको राजकीय आपातकाल कहते हैं, या संवैधानिक तंत्र में विफलता,
संवैधानिक तंत्र में विफलता। और 360 में क्या बच्चों, वित्तीय आपात है। 3 प्रकार के आपातकाल है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछ रहा है, तो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, याद कीजिएगा। न्यायाधीश जो जितना भी जज साहब होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कोई दिक्कत? एकल नागरिकता है हमारे देश में, पूछेगा किस प्रकार नागरिकता है हमारे देश में, किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। ध्यान रखिए, एकल नागरिकता कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया गया। कहां से बच्चों? ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए देखिए, हेडिंग भी है, अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न। यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, या कोई भी पूछेगा आपसे कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? बच्चों, राष्ट्रपति दिलाता है। ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? नियुक्ति करते हैं। ध्यान रखिएगा, समझ गए? नियुक्ति करते हैं बच्चों, नियुक्ति। ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महाभियोग। याद कर लो 12th वाले, जो बच्चे 12th वाले हैं याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति भले देश का प्रथम नागरिक होता है बच्चों, लेकिन उन्हें भी हटाने की प्रक्रिया है, उसे क्या नाम है? महाभियोग नाम है। क्या नाम है? महाभियोग। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। क्योंकि उच्च न्यायालय बच्चों हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, ये पटना हो गया हाई कोर्ट, समझ गए बात। एक होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो राष्ट्रपति दिलाएगा, लेकिन ये बिहार के लेवल, बिहार में कौन हो जाएगा? राज्यपाल। जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति होते हैं, एक राज्य में राज्यपाल होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 30 वर्ष। अब वही पूछता आपसे लोकसभा के लिए बच्चों, तो 25 वर्ष। ध्यान रखते हैं, लोकसभा के लिए कितना वर्ष है? 25 वर्ष है। अच्छा, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल? अभी जस्ट बताया 3 प्रकार के बच्चों। कितने प्रकार के? 3। एक 52, 56, एगो 360। संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद कीजिएगा, हमारे संविधान को बनने में कितना समय लग गया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, ध्यान रखना है बच्चों, जो भाग 1 है, समझ गए ना, इसका अनुच्छेद आपका 1 से लेके 4 तक है। जो भाग 2 है उसका 5 से लेके 11 तक है बच्चों। जो भाग 3 है इसका 12 से 35 तक है। भाग यदि 4 है तो इसका 36 से लेके 51 तक है। समझ गए? नाम याद कर लीजिए, इसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। बहुत पूछेगा, संघ और राज्य क्षेत्र। इसका नाम पूछेगा भाग 2 का नागरिकता। भाग 2 का नाम नागरिकता। भाग 3 का नाम मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। भाग 4 का नाम नीति निर्देशक तत्व। चलिए इसको बच्चों नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन रहेगा ही। चलिए देखिए बच्चों, मैंने छोटा सा वीडियो बनाया और सारा क्वेश्चन ले आया। अब वीडियो पर आपको अच्छा लगता है कि लगता है, जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो लाएंगे ना, जो वीडियो कम देर का होगा लेकिन सवाल बहुत होगा। रैपिड फायर में करेंगे, रैपिड फायर में। अब बहुत ही खतरनाक सवाल लेकर आते हैं, जो सवाल देखिए इतना हल्का नहीं है बच्चों। ये कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो या 10th 12th का एग्जाम हो, क्वेश्चन तो यहां से रहेगा ही। समझ गए? आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से रहेगा। चलिए एक बार वीडियो को आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत फास्ट में चला है। एक बार और देख लीजिए, आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, दोबारा देख लीजिए। और सब दोस्तों को भी बोलिए कि आप पढ़ाई के लिए दिल्ली पटना जाने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप बस आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए अगले सेशन से हम लोग पूरे कंपटीशन का बैच ला रहे हैं। समझ गए? बहुत ही आपके लिए खुशखबरी की बात है कि कंपटीशन का बैच लाएंगे, आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं बच्चों। बिहार पुलिस, रेलवे, जीडी, आर्मी, सबका तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक का, ITI का, सबका तैयारी होने वाला है बिल्कुल फ्री में। बस आप सब्सक्राइब करके रखे रहिए पहले से ही, ताकि कोई क्लास मिस ना हो जाए आपसे। और हाँ, आपके छोटे भाई बहन है, समझ गए ना, ये 10th तक, 12th में, 9th में, 11th में है, तो उसका बैच 2 तारीख से आने वाला है, 2 जनवरी से। ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी से बैच आ रहा है। समझ गए? 2 जनवरी याद करिएगा, और सबको बताइए, सबको शेयर करिए कि 2 जनवरी से बैच आ रहा है रवि सर के यहाँ। आप बिल्कुल भी लेट ना करें, समझ गए? क्योंकि पहला क्लास बहुत जरूरी होता है। कहावत है, अंत वाला तो सब भला। पहला और अंतिम बहुत जरूरी होता है कि नहीं है? चलिए तब मेहनत करते रहिए, और आप लोग निराश मत होइएगा। समझ गए ना? क्योंकि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी बहुत समय है। मेहनत करिए,
और समझ गए ना, आप लोग नहीं पढ़ते हैं तब ध्यान आप मतलब डिसाइड आपको ही करना है, क्योंकि तराजू का दो समझ पहलू होते हैं। एक कहावत है कि अभी मेहनत कर लो या बाद में कर लो, तो अभी 6 घंटा करना पड़ेगा, बाद में 12 घंटा करना पड़ेगा। तो डिसाइड आपको करना है बच्चों, कभी 12 घंटा पढ़ लें, सॉरी 6 घंटा पढ़ लें कि बाद में 12 घंटा लेबर में काम कर लें, डिसाइड आपको करना ही होगा। जिंदगी में यदि अभी सो रहे हैं, क्योंकि कहावत चलता है बड़े पुराने लोगों का कि जो सोया से खोया, फिर आप बात समझ रहे हैं ना, सोइए नहीं, मेहनत करिए, समझ गए। चलिए आप ऐसे भी आप लोग बहुत क्यूट बच्चे हैं, बहुत मस्त बच्चे हैं, जो इतना अच्छा वीडियो देखते हैं, लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, सब्सक्राइब भी कर दिए हुए हैं, तो आप लोग ऑलरेडी अच्छे बच्चे होंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और थोड़ा सा हमको सपोर्ट कर दीजिए।